हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। उस पर बेस्ड दो थ्योरम्स हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का तो पहले आप उसको एक बार देख लीजिए, और अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूरा नॉलेज है तो आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स, लेकिन कंडीशन क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी स्क्यू मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, अगर A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के बराबर होता है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कैसे, पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर डेफिनेशन पे वापस आएंगे। एक हमने मैट्रिक्स ले ली A, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपोज निकालना आपको आ ही गया होगा। तो क्या करना है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो रोज है, उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो, इसको हम बना देते हैं फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका √3 2 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 -1.5 -1, और थर्ड रो बन जाएगी हमारी अब थर्ड कॉलम। तो ये 3 -1 1। तो ये हो गया आपका A मैट्रिक्स, ये हो गई इसकी A ट्रांसपोज। अब चलिए दोनों मैट्रिक्स को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट थे, √3 2 और 3। इधर भी हमको सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, √3 2 और 3। सिमिलरली सेकंड रो देखिए, यहाँ पे क्या एलिमेंट थे, 2 -1.5 और -1। वही एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 -1.5 और -1। सिमिलरली वही रो हमारी जो थर्ड थी यहाँ पर, वही थर्ड रो यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज और A मैट्रिक्स दोनों क्या रही हैं, अपनी सेम है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज निकालने पर वो सेम A मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है। तो अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। किस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स के बराबर होगा। किस तरीके से, मीन्स हमारे पास देखिए एग्जांपल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ले ली A, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, क्या होगा, फर्स्ट रो बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 0 2 5। नाउ सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, तो -2 0 और 7। फिर थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा -5 -7 और 0, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में से जो हमारी A ट्रांसपोज निकली है, इसमें से अगर हम नेगेटिव बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, हम -1 बोले या नेगेटिव बोलें, कुछ भी अगर हम नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, आप देखिए अंदर हो जाएगा ये 0 का 0, मतलब अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2 का +2 बन जाएगा, ये -5 का +5 हो जाएगा, ये 2 का -2, 0 एज इट इज रहेगा, -7 बन जाएगा 7, 5 बन जाएगा -5, 7 बचेगा -7 और 0 का 0। तो दैट इज
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 या हम बोले माइनस, ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो आपकी मिली है देखिए, दैट इज सेम एज ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स पूरी की पूरी ए मैट्रिक्स जैसी ही है, 0 2 5 0 2 5, देखिए -2 0 7 -2 0 7 -5 7 0 -5 7 0, मतलब इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए, मीन्स ए ट्रांसपोज काय के बराबर आया आपका, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुई, एसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो पाएगी जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना बहुत जरूरी है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं हुए तो क्या होगा, अगर यहाँ सपोज कोई और नंबर होता, मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पर हमारा 7 होता, 7 हम मान लेते हैं 11 होता, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स में 11 होता तो देखिए हमारा ए ट्रांसपोज में यहाँ पे भी क्या आ जाता, 11 आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन लेते तो ये क्या बन जाता अपना, -11 हो जाता। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों डिफरेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर 11 है और इधर -11 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिर हमारी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन पाती। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो पाएगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। थ्योरम फर्स्ट, अब देखिए थ्योरम फर्स्ट क्या दी हुई है हमारे पास में कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड चीज बोली गई है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट में हमको बोला गया है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में, मान लेते हैं कि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर उस मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज का एडिशन किया जाए तो उसका एडिशन बनके जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो इसका प्रूफ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और उसी तरीके से सेकंड चीज में बोला गया है कि अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज किया जाए तो दैट इज जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। किस तरीके से, इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ देखते हैं, हमको क्या बोला गया है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये A प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब A और A ट्रांसपोज क्या है, कोई मैट्रिक्स ही होगी, तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक B मैट्रिक्स होगा। देखिए भाई, जैसे कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, हमने मान लिया एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या होगा, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 2 और 3 4। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा, ऐड कर दीजिए, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। ये एक मैट्रिक्स मिली। तो इस मैट्रिक्स को हमने मान लिया कि मैट्रिक्स क्या है, दैट इज बी। तो वही हम बोल रहे हैं कि B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए B का के बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हमने मान लिया कि लेट B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमको ये बोला गया कि प्रूव करो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमको मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगी जब दैट ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, है ना। मतलब कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमारे पास में दिया था B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने मान लिया कि दोनों मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं तो वो उसके रिजल्ट एक हमको कोई मैट्रिक्स मिलती है जिसको हमने मान लिया B। अब हम क्या करते हैं, B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका A प्लस ए ट्रांसपोज। हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, सेपरेट ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज
का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसमें यही देखा था हमने कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए तो क्या हुआ, ये ए ट्रांसपोज प्लस है, इसको हम इंटरचेंज कर दें, आगे पीछे लिख दें, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए ये चीज क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो दिस इज प्रूफ, है ना, हमने यही पढ़ा था ना अभी इसके पहले कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो एवरी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सिमिलरली बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो गया। तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया। बोल सकते हैं कि बी इज ए, देयरफॉर बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी इज इक्वल टू क्या था आपका ए प्लस ए डैश, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। तो क्या बोला गया हमको कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कि अगर A मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब कि ये अगर A माइनस ए ट्रांसपोज करें तो वो क्या मिलेगा आपको, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। किस तरीके से देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगेन आपने देखा कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली है A और ये हो गया उसका A ट्रांसपोज। तो हम मान लेते हैं कि लेट C इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। हमने मान लिया कि A माइनस ए डैश कोई मैट्रिक्स हमको C मिलेगी। देखिए किस तरीके से, ये जैसे हमारे पास में A और A मैट्रिक्स है, सॉरी A और A ट्रांसपोज है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 4 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया कि सपोज दिस इज मैट्रिक्स C। तो हमने वही किया कि लेट C इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है हमको, सिमेट्रिक प्रूफ करना, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हमको मालूम है कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A के बराबर हो, ठीक है ना, वेयर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सिमिलरली अगर हमको C मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो C मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज, ठीक है। दोनों साइड हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये A ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज एज इट इज लिख देंगे। अब हमने अभी देखा था कि A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, A के इक्वल होता है, हमने A लिख दिया। फिर देखिए C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें, तो अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा आपका प्लस ए। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप देखिए A माइनस ए ट्रांसपोज काय के इक्वल है, C के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C। देखिए यही कंडीशन थी हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी जब क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो हमने प्रूव कर दिया C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर C क्या है यहाँ पे, A माइनस ए ट्रांसपोज है ना। तो आप बोल सकते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम थ्योरम नंबर 2 की। देखिए थ्योरम नंबर 2 में क्या दिया है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, सपोज मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए को हमको क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉरी उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अभी हमने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी उसमें यही बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी आपकी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बोला था ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी आपकी, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप ऐसे देख लीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको लिख सकते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए प्लस ए डैश ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, अभी हम ऑलरेडी इसके पहले वाली थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। इतनी बात क्लियर है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही रहेगी, और ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, क्योंकि हमने अभी एक थ्योरम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसपोज की कि K इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब K इंटू ए करें फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इंटू के, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें अगर किसी K का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये सिमेट्रिक रहेगा इतना, और 1/2 का मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम 1/2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई इसलिए करा कि हमने यहाँ इक्वल टू साइन लगाया है, तो ऑब्वियसली बात है इसका सिंप्लीफिकेशन करने पे हमको ए के बराबर ए ही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये इसका सिंप्लीफाई करेंगे और हमको ए नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, दैट इज इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, 1/2 का मल्टीप्लाई किया। देखिए अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2a माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। तो देखिए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज और माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो गए, ये हाफ ए प्लस हाफ ए इज इक्वल टू मिलकर क्या बन जाएगा ए, ठीक है ना। ये हमको कैलकुलेशन था, बट ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन, आपको बस ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। तो दिस इज अवर थ्योरम नंबर 2 कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 22 लिया है। यहाँ हमारे पास में एक बी मैट्रिक्स दी हुई है और बोला गया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हमको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब क्या एक्सप्रेस करना है, हमको क्या शो करना है वो हम लिख देते हैं। तो हमको शो ये करना है, शो दैट, क्या शो करने वाले हैं हम या क्या प्रूफ करने वाले हैं कि B इज इक्वल टू 1/2 B प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 B माइनस बी ट्रांसपोज, यही हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट जो B है इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को हम P लिख लेते हैं समझने के लिए और इस पूरे टर्म को Q लिख देते हैं। मतलब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, B इज इक्वल टू P प्लस Q हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने P इज इक्वल टू काय के बराबर हो गया अपना, तो P इज इक्वल टू हो गया 1/2 B प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, तो P फाइंड कर लेते हैं हम, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एज इट इज लिख दीजिए। B मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास में, तो जो B मैट्रिक्स है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, प्लस B ट्रांसपोज कितना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए B ट्रांसपोज कितना है, तो निकाल लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4, ये ओरिजेंटल वर्टिकल बन जाएगा 1 -2 -3। ठीक है, ऐड कर देते हैं, कितना होगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो P इज इक्वल टू हो गया 1/2, ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 1/2 पूरा बाहर है इसलिए हमने 1/2 को बाहर कॉमन लेके रखा हुआ है। अब ऐड कर देते हैं सिंपली, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 -2 -1 कितना हो जाएगा -3 -4 + 1 हो जाएगा आपका -3 -1 प्लस -2 कितना हो जाएगा -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 हो जाएगा आपका -3 -2 + 4 हो जाएगा आपका +2 -3 और -3 हो जाएगा आपका -6। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स बन गया तो ब्रैकेट हम हटा देते हैं और ये हो गया 1/2। अब इसको आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका P मैट्रिक्स हो जाएगी 4/2। ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे 2 -3/2 -3/2, ये हो जाएगा आपका -3/2, ये 6/2 मतलब कि 3, 2/2 मतलब 1 -3/2 2/2 1 और -6/2 मतलब कि -3। ठीक है, ये हमको P मैट्रिक्स मिल गई। अब हम क्या करते हैं, Q मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू काय के इक्वल है 1/2 B माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम ये रफ कर देते हैं, इधर हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम Q इधर निकाल लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू काय के बराबर हमने सपोज किया हुआ है इसके बराबर, मतलब Q इज इक्वल टू कितना है अपना 1/2 B माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू 1/2 B मैट्रिक्स लिख देते हैं वापस से एज इट इज जो हमारे पास में है, तो 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 माइनस बी ट्रांसपोज लिख देते हैं। बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है हमारी, वो है यहाँ लिखिए, तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब देखिए इसको माइनस करते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/2, माइनस करिए तो ये हो गया 2 -2 0 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और +1 हो जाएगा आपका -1 -4 और -1 हो गया आपका -5। सिमिलरली -1 और ये +2 हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास में 1 3 -3 मतलब कि 0 4 प्लस तो 4 + 2 6 1 -4 तो 1 + 4 5
-2 और -4 तो -6 एंड -3 और ये +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको Q इज मिल जाएगा, कहाँ लिखें हम, इधर लिख देते हैं Q मैट्रिक्स। तो Q इज कितना आया, यहाँ से देख के 1/2 को डिवाइड कर देते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 दिखाई दे रहा है सबको, तो -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2, 1/2, ये 0/2 मतलब कि 0, 6/2 मतलब 3 हो गया अपना, ये 5/2, -6/2 मतलब -3 और 0। ठीक है, तो हमको यहाँ पे P और Q दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए अगर हम P + Q कर दें तो अगर B के इक्वल आ गया तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P और Q को ऐड कर देते हैं। तो अब हम ये रफ कर देते हैं, हमको थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, P + Q करते हैं। ठीक है, P कितना था हमारे पास में, देखिए ये आया 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस Q कितना है हमारे पास में, तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ठीक है, ऐड करते हैं P + Q। ये हो जाएगा अपना 2 + 0 2 -3/2 प्लस -1/2, तो हो जाएगा अपना -4/2 मतलब कि -2, फिर -3/2 प्लस -5/2, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, -8/2 मतलब कि -4, फिर -3/2 प्लस 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे -2/2 आएगा मतलब कि -1, 3 + 0 3 4 + 3 सॉरी 1 + 3 4 -3/2 प्लस 5/2 कितना मिलेगा हमको, 2/2 मतलब कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मिलेगा आपको 1 प्लस -3 तो कितना आ जाएगा, -2 -3 + 0 -3। अब देखिए जो हमारा रिजल्ट है P + Q, ये मैट्रिक्स देखिए और जो भी मैट्रिक्स है उसको चेक करिए, क्या दोनों सेम है, तो यस 2 -2 -4 सेम एलिमेंट यहाँ पर है, -1 3 4 सेम R2 दोनों की सेम है, और 1 -2 -3। ठीक है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स काय के इक्वल हो गई आपकी, B के बराबर। देखिए ये चीज़ हमको प्रूफ करना था, P + Q = यही हमने कहा था ना, शो दैट, इस पूरे को हमने P मान लिया था और इस पूरे का Q माना था, तो हमने ये शो कर दिया कि P + Q = B, या आप उसको P की जगह 1/2 B + B' भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको P के इक्वल माना था, और 1/2 B - B' को या B ट्रांसपोज को हमने Q के इक्वल माना था। तो ये P अपनी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम किसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। सो इट इज़ प्रूव्ड। आप लास्ट में चाहें तो स्टेटमेंट लिख दीजिए, B = 1/2 B + B ट्रांसपोज प्लस 1/2 B - B ट्रांसपोज, क्योंकि B का के इक्वल प्रूफ किया अभी हमने, B = प्रूफ कर दिया P + Q, और P क्या था, यही था, और Q 1/2 B - B ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिल सके। और आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर करें।